नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज की क्लास में हम लेके आए हैं जो आरपीएससी ने ओएमआर भरने संबंधी जो संशोधन किया है नियमों के अंदर, उसके बारे में हम जानकारी करने वाले हैं कि 5 ऑप्शन अब आने वाले हैं आपके ओएमआर में। ऑप्शन ए, बी, सी और डी और ई। तो पांचों ऑप्शन ई जोड़ा जाएगा ओएमआर के अंदर। पेपर में वही 4 ऑप्शन आएंगे, परंतु हम सॉल्व करेंगे पेपर को। जब ओएमआर के अंदर हम ऑप्शन भरेंगे, गोले भरेंगे, तब हमें देखेंगे कि हमको ई ऑप्शन भी अलग से दिया गया है। तो क्या है प्रक्रिया, किस तरह से है। जो 24 अगस्त 2023 को आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल के इस चीज को क्लियर किया है। क्या है नोटिफिकेशन, देखो इसमें क्या लिखा है कि आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना। और क्या सूचना है ये? सूचना है ये आपकी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। कितने विकल्प दिए जाएंगे? 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर के अंदर भरना है। 5 में से एक गोले को भरना है। पहले 4 में से एक भरते थे, अब 5 में से एक भरना है। ठीक है। ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करके भरना है, जैसे पहले करते थे। अब देखो मेन बात यहां से स्टार्ट होती है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प को आपको इसके अंदर भरना है। मतलब आपको ए, बी, सी और डी में से आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, तो जैसे मान लो एक में जयपुर, दूसरे में ये ए हो गया, ये बी में हो गया आपके दिल्ली, सी में हो गया लखनऊ और आपके डी में हो गया आपके क्या, डी में हो गया आपके इंदौर। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको लगाना है, जैसे आपका आंसर है बी, तो यहाँ पे जो बी गोला है उसको कर देना है नीला। ठीक है। उस गोले को भर देना है। लेकिन मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ये आंसर नहीं आता है, तो हमें अब इसमें ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि खाली छोड़ना होता था कि है ना, नहीं आता तो इसे खाली छोड़ दो। अब खाली नहीं छोड़ना, अगर नहीं आता है तो आपको ई गोले पे जो है आपको टार्क करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसमें पांचों विकल्प आपको ई भरना पड़ेगा। पांचों विकल्प को अनुत्तरित प्रश्न का चयन करने पड़ेगा। मतलब इनमें से मतलब मैं आंसर नहीं देना चाहता, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने ई या पांचवा जो है आपके आंसर नहीं भरा है तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो आपको इस ओएमआर भरते टाइम ये चीज को ध्यान में रखना है। प्रेशर में नहीं आना है आपको। बस अभी मैं बताऊंगा किस तरह से और चीज आपको रखनी है। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों के में से विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, मान लो आपको 10% परसेंट में से अगर आपसे 10% से अधिक प्रश्नों का चयन नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ा ये बदलाव किया है आरपीएससी ने। हो सकता है आरपीएससी के साथ साथ अब राजस्थान चयन बोर्ड जो है वो भी इसमें जो है बदलाव कर दे। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी आपके 4 की जगह 5 ऑप्शन देने लग गए। समस्त प्रकार के समस्त प्रश्नों में किसी भी एक विकल्प का चयन कर उसे भरा जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब आपकी जब एग्जाम 3 घंटे की होती थी, अब 3 घंटे और 5 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। मतलब आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपको नहीं करने हैं, तो उसको ई पे गोला करना है और ई पे गोला करने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी की परीक्षा समाप्ति पूर्व होने पर ओएमआर सीट विक्षक को सौंपनी है। विक्षक को सौंपनी है। विक्षक को सौंपने के बाद मतलब जो इन्विजिलेटर है उसको सौंपनी है। इन्विजिलेटर इसकी मूल प्रति स्वयं के पास जमा करेगा, जैसे हर बार करता है। कार्बन कॉपी प्रति की सावधानी पूर्वक अलग करके अभ्यर्थी को दे देगा। मतलब खुद ही अलग करेगा इस बार और अभ्यर्थी को या परीक्षार्थी को दे देगा, जैसा हमेशा होता हुआ आया है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज करी है। इसमें एक्स्ट्रा चीज करी है कि परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा किसको, वो कार्बन प्रति को। और उसको जब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती ना, तब तक उसको उसको जो है कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित रखना होगा कि कभी भी मांगे जाने पर वो है उसे प्रस्तुत कर सकेगा। तो मतलब कार्बन प्रति उसको अ, संभाल कर रखनी पड़ेगी। अब पहले तो क्या लाते थे और पटक देते थे, अब उसको कार्बन प्रति जो है आपको देनी पड़ेगी। जब आयोग मांगेगा तो एग्जाम की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उसे संभालना पड़ेगा। ये देखो इस तरह से जो है आपके 5 ऑप्शन होने वाले। मान लो आपका एक में ए में भर दिया आपने। ठीक है। इसको काला ही कलर ले लेते हैं लो। इसमें मान लो आपने ए भर दिया,
ये इसका आंसर ए है, दूसरे का बी है, तीसरा मुझे आता नहीं है, चौथे का सी है, पांचवे का ए है, छठे का मुझे आता नहीं है, ठीक है, सातवें में ए है, सी है ना, आठवें का मुझे नहीं आता, नौवे का नहीं आता, दसवें का नहीं आता, ग्यारहवें में मैंने सी भर दिया वापस। अब देखो इसमें क्या होगा कि पहले तो अपन इस तरह से प्रक्रिया जो रहती थी उससे सोल्व करते थे, जो नहीं आता था उसे ब्लैंक छोड़ देते थे। अब इसमें क्या करना है कि जो नहीं आ रहे ना, इसको मैं दूसरे पेन से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें से आपको जैसे मान लो 3 नंबर नहीं आता तो इसको खाली नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ोगे तो आपका 1/3 नंबर जो है आपके कट जाएगा। तो इसको आपको भरना पड़ेगा काले कलर से ही, मतलब नीले बॉल पॉइंट से, पेन से भरना पड़ेगा। ये इसको भी ऐसे भरना पड़ेगा, इसको भी ऐसा भरना पड़ेगा। तो ये जो जो अपन को नहीं आते वो छोड़े जाएंगे, उसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें सावधानी क्या रखनी, सावधानी आपको ये रखनी है कि देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आरपीएससी ने एक तरह से ये मान ही लिया है कि हाँ भाई ओएमआर सीट आपके चेंज हो जाती है, या ओएमआर सीट खाली छोड़ी जाती है तो वो बाद में भरी जाती है। एक तरह से इस ऑप्शन को देने का उद्देश्य यही मुझे लगता है कि आरपीएससी मान चुकी है कि हाँ शायद ओएमआर सीट चेंज हो जाती है, तो ये चीज है जो हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आरएस में जैसे मान लो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से है ना मुश्किल से है ना 70 या 75 या मान लो 80 क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट करता है बच्चा जो नॉर्मली पढ़ रहा है, एवरेज स्टूडेंट। अब 80 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद होते हैं 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन में से बिना टिक लगाए पहले छोड़ आता था, लेकिन अब क्या करना है, इन 70 पे भी आपको ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, है ना। मेंटली प्रेशर, प्रेशर के अंदर आ जाएगा विद्यार्थी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लो ये भरा हुआ है डी, तो जल्दबाजी में क्या होगा कि हमने ये सेकंड ऑप्शन भरा हुआ है बी, बी इसका आंसर है, जल्दबाजी में हमने ई पे भी लगा दिया। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि ओएमआर जब भरेंगे तो इसको शांति पूर्वक भरना है। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं इसके लिए, तो आपको जो है एग्जाम के जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन जो आपका सही क्वेश्चन है वो इसके चक्कर में गलत नहीं हो जाए। क्योंकि और मैं तो बोल रहा हूँ कि एक ओएमआर पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको भरने की कोशिश प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है एग्जाम में गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो नियम में बदलाव किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक है। तो ये जो नियम है अभी हो सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो आपका कर्मचारी चयन आयोग है ये भी इसको लागू कर दे। पहले भी क्या होता था कि बैंकों में जब हम ऑफलाइन पेपर देते तो बैंक्स के अंदर भी ये 5 ऑप्शन होता था, इनमें से मतलब उसमें क्या होता था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो वो भी एक तरह से आंसर माना जाता था, इनमें से कोई नहीं ऐसा आता था। लेकिन अभी ये है जो 5वां ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जाम को आसानी से करने के लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड में रहना पड़ेगा, ताकि प्रेशर में नहीं आए, घबराए नहीं। ठीक है। क्योंकि ये अभी जैसे आरएस का आपका एग्जाम होने वाला है या जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, जो भी आरपीएससी एग्जाम लेने वाली है, हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट में भी लागू कर दें। आरपीएससी जो भी आने वाले एग्जाम लेगी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का लेगी, ठीक है, एसआई का जो आने वाली है वैकेंसी उसमें लेगी, तो ये चीजें आपके उसमें काम आएगी, 5 ऑप्शन उसमें देखने को मिलेगा। और कार्बन कॉपी को आपको संभाल के रखना पड़ेगा जब तक आपकी एग्जाम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिले कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं। और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।